वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स which is all about Newton law of action and reaction. It is commonly called Newton third law of motion. Therefore, because many students have misconception for this topic, but today I will make sure that I clear your all concepts. In this lecture, we discuss Newton action and reaction law. So let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you that like my video, subscribe my channel for the further more interesting concepts for you in the future. So now without wasting our time, let's move towards our lecture. Lecture number 7, dear students, class 9th of physics. Chapter number 3. Today our topic of lecture is all about Newton laws of motion. As you know, dear students, in the previous lecture we have discussed the Newton first law of motion, then we discussed the Newton second law of motion, and today we discuss the Newton third law of motion. In the previous lecture we also discussed the difference between mass and weight, which is also a very important topic. So today we are discussing about Newton third law of motion, that what is actually the Newton third law of motion. So let's start our lecture. Newton third law of motion deals with the reaction of a body when a force acts on it. जब हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर जाती है तो उसके बाद उस बॉडी का आगे से क्या रिएक्शन होता है उसको हम स्टडी करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। अगर इसकी स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन किया जाए तो इसकी स्टेटमेंट या इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास होती है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। जो एक्शन और रिएक्शन आपस में सेम होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होती है, ऑपोजिट होती है। अगर इसको मजीद आसान अल्फाज में बताया जाए तो वो ये होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी फोर्स का, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो किसी वॉल के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसे पुल कर रहा है या पुश कर रहा है उस वॉल को, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे वो उसको 5 न्यूटन के फोर्स के साथ पुश करेगा, ऑन द अदर साइड 5 न्यूटन फोर्स के साथ ही वॉल उसको रेजिस्ट कर रही होगी आगे से अपनी तरफ उसको पुल या पुश करने से। तो इस तरह से जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास वो फोर्स का सेम होता है, एक्शन फोर्स का भी और रिएक्शन फोर्स का भी, लेकिन हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो टोटली एक दूसरे के क्या होती है, ऑपोजिट होती है इन दोनों की। एक बात आपने और याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज अकर ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन हमेशा से दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी के ऊपर एक्शन हो रहा है तो उसी बॉडी के ऊपर रिएक्शन भी हो रहा हो, ऐसे इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बॉडी के ऊपर एक्शन है तो दूसरी बॉडी के ऊपर उसका रिएक्शन होगा, और ये दोनों आपस में फोर्सेस जो होंगी इनकी क्वांटिटी सेम होगी लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी एक दूसरे से क्या होगी, ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, from this diagram you must understand the what is action force and what is reaction force. आप देख सकते हैं इसके अंदर जब आपको एक बुक नजर आ रही है वो एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है आपके पास, तो जब टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, द बुक पुशेस डाउन ऑन द टेबल, तो एक्शन फोर्स हमारे पास बेसिकली कौन सी फोर्स है, पुश की फोर्स है, जो कि एक बुक हमारे पास किसी टेबल को प्रेस कर रही है, डाउनवर्ड कर रही है। अभी हमारे पास एक्शन अप्लाई हो रहा है, किसी चीज के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन इन रिवर्स हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स है, तो टेबल है वो भी पुश कर रहा होगा बुक को ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारे पास दोनों की क्वांटिटी ही सेम होती है दोनों फोर्सेस की। तो इस वजह से हमारे पास हमें कोई ओवरऑल रिएक्शन तो नहीं नजर आ रहा होता, हम आसानी से बुक रख के वापस आ जाते हैं टेबल के ऊपर, क्योंकि दोनों सेम होती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, जिस वजह से हमारे पास हमें कोई बजाहिरन तो इतना बड़ा हमें उसका एक्शन या रिएक्शन नजर नहीं आ रहा होता। अब हम बात करेंगे एक्शन फोर्स की। अगर डियर स्टूडेंट एक्शन फोर्स की डेफिनेशन देखी जाए, अ फोर्स
थ्रू विच अ बॉडी एक्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। एक ऐसी फोर्स जिसके साथ एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कोई काम करती है, कोई फोर्स अप्लाई करती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसका एक्शन फोर्स कहेंगे। और सेकेंडली रिएक्शन फोर्स, व्हेन अ बॉडी, जब एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है और उसके रिटर्न के अंदर दूसरी बॉडी रेजिस्ट करती है उसको, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिएक्शन फोर्स कहेंगे। इसी डायग्राम की मदद से आपको मैं समझाऊंगा। इसके अंदर एक्शन फोर्स अब आपको ऊपर की जानिब से नजर आ रही है कि जब एक बुक इसके ऊपर अप्लाई कर रही है, टेबल के ऊपर जब पड़ा हुआ है, तो बुक हमारे पास कौन सी फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगी, एक्शन फोर्स, और इसके बदले में रेजिस्ट करने वाली जो टेबल की फोर्स होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, यहां तक बात खत्म हुई इनकी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपकी बुक के अंदर आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन की या फिर एक रॉकेट की आपको एग्जांपल दी गई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आपको नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसके अंदर नीचे आपको निकलने वाली बर्न्ड गैसेस, जो आपको नीचे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रीम या फायर नजर आता है, वो बेसिकली एक्शन होता है। अब एक्शन नीचे की जानिब यानी जमीन की जानिब एक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होता है या फिर हमारे पास जो रॉकेट होता है वो अपवर्ड हमारे पास मूव कर रहा होता है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट है। देयरफॉर एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से एक दूसरे के क्या होता है कि हमारे पास जो मूव ऑन होता है प्रोजेक्टाइल या फिर हमारे पास जो रॉकेट होता है वो लॉन्च हो जाता है, वो स्पेस में चला जाता है, जबकि उसका एक्शन जो होता है वो डाउनवर्ड नीचे हमारे पास रह जाता है। सेकंड एग्जांपल, सेम बुक एंड बुक लाइंग ऑन अ टेबल, वो आपके पास एग्जांपल है। एंड थर्ड वन आपके पास बलून की एग्जांपल है कि अगर आप बलून को फुला के आप उसे हवा के अंदर छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से जो गैस इमिट हो रही होती है वो बैकवर्ड पे इमिट हो रही होती है, क्योंकि वो हमारे पास एक्शन होता है वो डाउनवर्ड हमारे पास गैस की फॉर्म के अंदर उसके अंदर से रिलीज हो रहा होता है, और जो रिएक्शन होता है वो बलून हमें नजर आ रहा होता है कि वो काफी हवा के अंदर क्या हो रहा है, उड़ रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर वो जा रहा होता है, वो उसका रिएक्शन हो रहा होता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह।